Syed Asad Abbas, is this the language, sir, that you should be talking or using to describe a festival? Pranay Sahab, I believe the language should be हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, मजहब की दीवारों में ना बांटो हिंदुस्तान को, ना मैं हिंदू बनूं ना तुम मुसलमान बनो, मैं भी इंसान बनूं तुम भी इंसान बनो. I believe that Kavad Yatra is one of the most beautiful processions which have been held centuries together. The fact of the matter is, any politician or any political party which tends to divide us Indians into Hindus or Muslims, checking the validation, looking at the ID cards, looking at the Aadhaar cards and trying to discriminate, Are Kavad Yatra is most beautiful or my Muharram procession is most beautiful, when in the Muharram our Hindu brothers offers us with glass of water. In Kavad Yatras, when our Muslim brothers offers flowers to all the Kavad Yatris, that is the example. But if there is going to be a political party, if there is going to be a politician who's going to bring about a description, check, अरे ये शॉप किसका है, ये दुकान हिंदू का है या मुसलमान का है, ये दुकान, ये पानी देने वाला हिंदू है या मुसलमान है, ये खाना परोसने वाला हिंदू है मुसलमान है. Anybody, any political party which does discrimination on grounds of religion is absolutely wrong. और मैं डंके So you abuse the political party. 1 minute. If that is the problem, you abuse the party, let the party respond to you. Why are you targeting Tower Yatra? Is Tower Yatra a party? Is it linked only to a political party, Syed Asad Abbas? It is not. IP सिंह जी, हर हफ्ते आपके एक नेता कुछ भी बोल देते सनातन को, और आप यहां आके बोलते सवाल ये है, सवाल वो है. कब स्टैंड लेंगे आप? आप बोलिए गलत बोल रहे हैं एसटी हासन. देखिए, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री हुए हैं. इससे पहले कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ है. और ये पीड़ा उत्तर प्रदेश की ये है कि एक उत्तराखंडी व्यक्ति को बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में थोप दिया. क्या इससे पहले कांवड़ यात्रा नहीं होती थी? क्या इससे पहले धार्मिक प्रोसेसन नहीं निकलते थे? अगर धर्म सबको बराबर इजाजत देता तो मुहर्रम की यात्रा क्यों रोकी जाती है? संविधान तो सबको समान अधिकार देता है. मुहर्रम और इस कांवड़ यात्रा पे आऊंगा. ये जो आपने बोला उत्तराखंडी व्यक्ति को थोप दिया है, ये आप लोगों ने बाउंड्रीज डिसाइड कर लिया है क्या कि उत्तराखंड का व्यक्ति जो है वो वहीं रहेगा? ये बताइए आईपी सिंह जी, ये क्या मानसिकता है? दैट समवन हु इज फ्रॉम उत्तराखंड विल ओनली डू हिज वर्क, सर्विस एटसेट्रा इन उत्तराखंड. हु इज द समाजवादी पार्टी टू डिसाइड दिस? एंड इज दिस योर ब्रांड ऑफ समाजवाद? जी पौड़ी गढ़वाल के हैं. आखिर क्यों थोपा बीजेपी ने उत्तर प्रदेश? ये थोपा मतलब क्या है? लोगों ने चुना है, लोगों ने चुना है उनको. अरे कोई नहीं चुना है, जबरदस्ती थोपा गया. बीजेपी ने थोपा है. आप इलेक्शन प्रक्रिया को नहीं मानते? आए दिन चुनाव, ये चुनाव नहीं, एक मिनट, चुनाव, एक मिनट जवाब दीजिए मुझे. ये क्या, ये इसका क्या लॉजिक है बताइए. मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, आप बताइए ये क्या लॉजिक है? उत्तराखंडी व्यक्ति को थोप दिया, उत्तराखंड के लोग क्या कर नहीं सकते क्या आपके हिसाब से? यूपी का नहीं, एक मिनट सर, 1 मिनट सुनिए. आप लोग इंडिया अलायंस में ना, वहां उद्धव ठाकरे की पार्टी देखिए क्या कर रही है महाराष्ट्र में. उनको भी बोल दीजिए उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों के साथ वहां क्या हो रहा है. और ये आपका इंडिया अलायंस, नाम के लिए इंडिया अलायंस, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिन भर यही करते रहिए आप लोग. डॉक्टर मिश्रा, the charge is that the Yogi government is provoking people, which is why you have a reaction of this kind. प्रणेश, आईपी सिंह जी तो और इनकी पार्टी जिस तरह से अभी इन्होंने बोला उत्तराखंडी व्यक्ति, पहले ये जातियों में लड़ाएंगे, फिर धर्म के नाम पे लड़ाएंगे, फिर भाषा के नाम पे लड़ाएंगे, अब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के नाम पे लड़ाएंगे. जो भी इंडी गठबंधन के लोग हैं या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस जो भी है, वो केवल ये चाहती है कि हिंदुओं को डिफरेंट कंपार्टमेंट में बांट दो और अपने वोट बैंक को बचा लो. अपने वोट बैंक का मतलब है माइनॉरिटी वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक को बचा लो. उसके साथ डिवाइड करके इसी का नतीजा है जातिगत जनगणना,
इसी का नतीजा है जाति की पॉलिटिक्स, इसी का नतीजा है वहां महाराष्ट्र में हो रहा मराठी और बिहारी विवाद, इसी का नतीजा है हिंदी और संस्कृत तमिल का विवाद। ये सब लोग केवल और केवल हिंदुओं को डिफरेंट सेक्शन में बांट डालेंगे और बांट डालने के बाद मुस्लिम के 20% वोट से अपने एक सेगमेंट को जोड़ करके राज करेंगे, जो माननीय मोदी जी के शासन में सबका साथ सबका विकास सबके प्रयास ने खत्म कर दिया है। इन्हें पिछले 11 साल से कुछ समझ में नहीं आ रहा करें क्या। तो फिर ये जफरले की बात को लेते हुए उन्होंने हिंदुओं को सिर्फ डिवाइड करने का काम किया है। बात रही कांवड़ यात्रा की, आप देखिए समाजवादी पार्टी करेगी क्या। राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, शंकराचार्य को चौराहे पर लाठी से पीटते हैं, 84 कोसी परिक्रमा बंद कराते हैं, कांवड़ यात्रा बंद कराते हैं, मथुरा न काशी अयोध्या में अवधेश पासी का नारा देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी एक रामचरितमानस छपवाते, मैं अभी इंतजार कर रहा हूं उसका कि कब वो छप के आएगी। और वो सब जब समाजवादी पार्टी का प्रटनाइजेशन होता तो वो करते हैं। यही स्वामी प्रसाद मौर्य थे जब भारतीय जनता पार्टी में थे तो हनुमान चालीसा बांचते घूमते थे और रामचरितमानस का पाठ करवाते थे। जैसे ही समाजवादी पार्टी में पहुंचे उन्होंने हिंदुओं के अगेंस्ट काम करना शुरू